लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा झारखंड या धनबाद से अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं देने से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी। वे चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की बात कह रहे थे। इस नाराजगी को केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने गंभीरता से लिया। उन्हें मनाने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर को धनबाद भेजा गया, जिन्होंने नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता शमशेर आलम मुख्तार खान से मिले और लंबी बातचीत हुई, जिसमें कई आश्वासन भी दिए गए। तब जाकर नाराजगी दूर हुई। धनबाद कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए शहजादा अनवर ने कहा कि सभी की जो नाराजगी थी वो बातचीत से दूर कर दी गई है। कांग्रेस आलाकमान सभी की भावना को समझता है। लोकसभा में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिल सका, जिसे आगामी विधानसभा में पूरा किया जाएगा। वही मौजूद शमशेर आलम और मुख्तार खान ने कहा कि झारखंड में 18% अल्पसंख्यक आबादी है। ऐसे में हम लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आलाकमान ने हम लोगों की नाराजगी को संज्ञान में लिया है। झारखंड के प्रदेश प्रभारी विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है। आगे जो भी होगा सकारात्मक होगा। कमेटी और कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे सारे ऑफिस बियर पदाधिकारी, जैसा कि हम और आप इस बात को जान रहे हैं कि हम लोग चुनावी समर में हैं। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशियों का घोषणा हो गया, नॉमिनेशन हो रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक इंडिया अलायंस की कैंडिडेट श्रीमती अनुपमा सिंह जी का नॉमिनेशन कल होगा। इसमें राज्य के सभी बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। चुनावी दृष्टिकोण से हमारा यहाँ आना हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं और हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार का उत्साह धनबाद जिला में, धनबाद संसदीय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, हम पूरे विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस की जीत यहाँ पर होगी। जो हमारे एलआई पार्टनर हैं उसमें भी बहुत जबरदस्त समन्वय है, और वो समन्वय सिर्फ कागजों में नहीं है बल्कि जमीन पर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रखंड में, पंचायतों में, बूथों में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और जिसका परिणाम हमको चुनाव में नजर आएगा। देश में जिस प्रकार तानाशाही चल रही है और जिस तरह से एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा और गरिमा को नष्ट किया जा रहा है, और जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है, ये बात अब सिर्फ नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत हद तक जनमुद्दा बन चुका है। और हमारा ये विश्वास कहता है कि निश्चित तौर पर इस चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, और यहां तक कि संवैधानिक प्रमुख जो राज्यों में है उनके द्वारा भी जिस प्रकार से कई जगहों पर गंदी राजनीति की गई है, इन चीजों को लेकर के जनता भी आंदोलित है। झारखंड में बहुत ही मजबूत इरादे के साथ इंडिया अलायंस मैदान में है, और हमारा विश्वास कहता है कि यहां पर इस बार अभूतपूर्व प्रदर्शन होगा। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टियों का, आपका, तृणमूल का, इसका जो अलायंस है उसकी ताकत हमको चुनावों में नजर आएगी। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में भी और रांची में भी
जो शीर्षस्थ नेतृत्व है केंद्रीय और राज्य का, उसमें कई दौर की बैठकें हुई है और उस पर भी काम चल रहा है। तो नहीं रहा है। अभी क्या स्थिति? अभी ये स्थिति है, हमसे इनकी लंबी वार्ता और बातचीत हुई है। इसमें सारे सीनियर लीडरान भी हैं और इसमें पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वैसे लोग भी हैं, सामाजिक संगठन के भी लोग हैं, प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग, विभिन्न अंजुमनों के वैसे भी लोग हैं। सबसे हमारी बातचीत हुई और सब लोग इस बात को लेकर के सबकी जिज्ञासा, सबकी चिंता रही है। इनकी चिंता से हमने राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है और उनके तरफ से ये संदेश है कि निश्चित तौर पर परिस्थितियां ऐसी रही। एक तो हमने आपको बात को रिपीट नहीं करना है कि एक जगह अवसर था, पार्टी ने ऑफर भी दिया, लेकिन किसी कारणवश जो है जिनको ऑफर दिया गया माइनॉरिटी की तरफ से, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी मजबूरी रही हो। अब यह है कि पार्टी के तरफ से कि हम इनकी तरफ से उठाई गई बातों का पूरा सम्मान देते हैं और साथ में इस बात को आश्वस्त करते हैं कि जो जेन्युइन समस्याएं हैं माइनॉरिटी को लेकर के, उसके प्रति पार्टी भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है। कई चीज़ों का निराकरण हुआ और कई चीज़ों का निराकरण नहीं हो पाया है, इसका हमको अफसोस भी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे वो माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो, वक्फ बोर्ड हो या बाकी चीज़ें हैं, उसका गठन हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि निश्चित तौर पर सरकार गंभीर रही है और चुनाव के बाद में यथाशीघ्र इस पर जरूर सरकार ठोस निर्णय लेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ भी अक़लियतों के बाकी मुद्दे हैं उस पर भी निश्चित तौर पर सरकार और पार्टी गंभीर है और उसका निराकरण करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारा ये प्रयास होगा कि जो कमी रह गई किसी कारणवश लोकसभा चुनाव में, हम ये उम्मीद करते हैं और इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में मिलेगा। देखिए, ये नाराजगी आला कमान से बात हुई, मीर साहब से बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी बात हुई, इसकी मैसेज दिल्ली तक गया। वहाँ से जो है हमारे अनवर जी को जो है, जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, उन्हें धनबाद डिप्यूट किया गया। सब लोगों के साथ वार्ता हुई, बहुत सारा वार्ता हुई। जो हम लोग को जो कमी ये गोड्डा सीट का था कि हम लोग गोड्डा सीट, कम से कम गोड्डा सीट मिलना चाहिए था, तो इसमें ऑफर किया गया था, लेकिन कोई कारण, अपने का कारण होने के कारण वो नहीं लड़े। लेकिन इसका बताया गया कि जो भागीदारी है वो विधानसभा में हिस्सेदारी में पूरा किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीट देकर इसकी पूर्ति की जाएगी। उम्मीद की यह 100% है। जब कांग्रेस जबान देती है तो 100% जबान देती है। मोदी की जबान नहीं है, जो बोलता कुछ है करता कुछ है। नाराजगी हम लोगों का दूर हुआ और हम लोग कल से मैदान पर है। हम लोग कल से हर सीट झारखंड के एक एक कोना, एक एक गली पर हम लोग जाएंगे और सीट को निकालने का काम करेंगे। जीत के 4 तारीख को रिजल्ट देने का काम करेंगे। कोई टक्कर नहीं है, हम लोग एकदम 91 है। इंडिया गठबंधन जो है वो जीत के दिखाएगी कि हर सीट 14 का 14 सीट जीतेगी। देखिए, प्रत्याशी, जब हर कोई को आशा होता है कि हम भी चुनाव लड़ते, वो भी लड़ते, लेकिन ये घर की बात है। वो नाराजगी था, फिर 2 दिन के बाद वो सही हुआ कि नहीं ठीक। गठबंधन, देखिए, दिल्ली आला कमान अगर किसी को टिकट देता है तो ये सोच कर देता है कि टिकट देने के बाद कौन जीत पाएंगे, कौन सीट को निकाल पाएंगे, जो सबको लेके चल पाएंगे। सब जात पात जितनी की लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई, सबको कौन लेके चल रहे हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता है और वो जीत हासिल होता है। अल्पसंख्यक मोर्चा 100% उनके साथ है। अल्पसंख्यक मोर्चा ही नहीं, सभी मोर्चा के लोग साथ में।